नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के आपको दूरी और समय पे आधारित जो प्रश्न होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं, 9, 10, 11, 12 के भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और ये आपके लिए ये इस प्रकार के सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। एक मोटर बोट है। मोटर बोट का मतलब होता है जो नाव जो होती है, मोटर से चलने वाली नाव होती है, जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये तो सवाल है, मैं आपको अपने भाषा में सवाल को समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, एक मोटर बोट है जो कि स्टीमर टाइप कह सकते हो, स्टीमर भी कहते हैं। उसकी स्थिर जल में, मतलब अगर जल शांत है, जल बह नहीं रहा है, और तो उसकी चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है मोटर बोट वो चलेगी। जब वाटर जो है बिल्कुल शांत रहेगा, धारा नहीं बहती रहेगी, तब जो है मोटर बोट जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चलेगा। मतलब 1 घंटा में 18 किलोमीटर जाएगा, इतनी स्पीड से मोटर बोट। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, कहने का मतलब जो दूरी है, मोटर बोट जो दूरी करती है, तय करती है, वो है 24 किलोमीटर। प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, ठीक है। जब मोटर बोट 24 किलोमीटर प्रतिकूल जाती है, धारा के प्रतिकूल, मान लीजिए धारा बह रही है पश्चिम की ओर और मोटर बोट जा रही है पूरब की ओर, तो निश्चित रूप से मोटर बोट की चाल जो है वो घट जाएगी। उसको यात्रा करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, किसकी अपेक्षा, अनुकूल चलने के। मान लीजिए जिस दिशा में पानी बह रहा है, अगर उसी दिशा में मोटर बोट भी चलेगी तो मोटर बोट की स्पीड बढ़ जाएगी और उसको टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर आप धारा के विपरीत चलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो इसमें जो मोटर बोट है वो जब प्रतिकूल दिशा में जाता है, धारा के प्रतिकूल चलता है, ठीक है, तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है, और धारा के अनुकूल चलता है तो 1 घंटा कम लगता है। वही इस सवाल में बताया गया है। तो हमें पता करना है धारा की चाल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मोटर बोट की चाल यहाँ पे 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो मोटर बोट की स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। जब पानी नहीं बह रहा होता है तब मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। और फिर उसके बाद धारा की चाल क्या होगी भाई, ये भी तो पता होना चाहिए कि धारा किस स्पीड से चल रही है। तो पता नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गई धारा की चाल, क्योंकि धारा की चाल यहाँ पे पता नहीं है। अब धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल क्या चाल होगी, धारा के प्रतिकूल चाल, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए धारा इधर को जा रही है और मोटर बोट इधर को चल रही है, ठीक है, तो निश्चित रूप से जो चाल होगी वो घटेगी, ठीक है। मोटर बोट की चाल, धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल जो होगी, देखिए मोटर बोट की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो ये मैंने 18 लिख दिया। लेकिन जब प्रतिकूल चलेगी तो जितनी स्पीड से धारा चलेगी उतनी ही स्पीड जो है मोटर बोट की कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 18 माइनस x हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धारा के प्रतिकूल जो है बोट चल रही है। ठीक है, मैं आपको अपने तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए, मैं चल रहा हूँ 20 की स्पीड से, मान लीजिए पूरब की ओर चल रहा हूँ, और हवा जो है पश्चिम की ओर 5 के स्पीड से चल रही है। तो मेरी स्पीड क्या होगी, घटेगी कि नहीं? कितना घटेगी? जितना 5 किलोमीटर स्पीड हवा की है ना, तो उतना ही घटेगी। तो 20 में से 5 घटाएंगे तो मेरी स्पीड बचेगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही है, मोटर बोट जब धारा के प्रतिकूल दिशा में चलती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? पहले 18 थी, 18 इसकी स्पीड है, लेकिन धारा की चाल कितनी है? x किलोमीटर। तो उतने चाल जो है इसमें घट जाती है, इसलिए 18 माइनस x हो गया। ठीक है, अब धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल कितनी हो जाएगी? अनुकूल चलेगी भाई। मैं अगर पूरब की ओर जा रहा हूँ 20 की स्पीड से, और हवा भी 5 की स्पीड से पूरब की ओर जा रही, तब तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी ना। कितना बढ़ेगी? 20 में चल रहा था और 5 की कौन चल रहा है? हवा चल रही है, तो 25 हो जाएगी। तो इसमें हवा की स्पीड जुड़ जाती है। तो उसी प्रकार से जो स्टीमर है, मोटर बोट है, वो 18 की स्पीड से क्या कर रही है? चल रही है। ठीक है, और किस दिशा में चल रही है? जिस दिशा में धारा बह रही है, पानी बह रहा है। ठीक है, तो धारा की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x किलोमीटर इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगी x किलोमीटर इतना, और ये हो जाएगा इतना। ठीक है, तो ये जान लीजिए, आप प्रतिकूल दिशा में जाएंगे किसी भी चीज़ के तो आपका जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, और अनुकूल दिशा में जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही इस सवाल में बताया गया है। ठीक है, अब जो है चलते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग कि वो क्या रहा है। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ पे समय की तुलना की जाएगी। कैसे? 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है उसकी सामान्य चाल, मतलब स्थिर जल में 24 किलोमीटर उसकी टोटल दूरी तय करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दूरी जो है यहाँ पे दिया है 24 किलोमीटर, उसको मैं लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो धारा के 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा जो है वो अधिक लेती है। ठीक है, तो समय की तुलना करेंगे, क्योंकि समय 1 घंटा अधिक लेती है तो समय की बात हो रही है। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। यहाँ पे मैं इधर अनुकूल वाली चाल लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर हो गई दूरी। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 24 किलोमीटर। चाल कितनी है? अनुकूल दिशा में जो चाल है वो है 18 प्लस x। ठीक है, और प्रतिकूल जाने में जो समय लग रहा है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 24 किलोमीटर, और चाल कितना है प्रतिकूल दिशा में जाने पर? 18 माइनस x। किसकी? मोटर बोट की। ठीक है, अब जो है 1 घंटा समय ज़्यादा लग रहा है। कब ज़्यादा लगेगा? जब प्रतिकूल दिशा में जाएगी, तो +1 इधर हो जाएगा। अब मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे +1 मैं क्यों जोड़ रहा हूँ। देखिए, +1 जोड़ने का एक रीज़न होता है। ठीक है, वो रीज़न क्या है? देखिए, मान लो, मैं समझाऊंगा। देखिए, मान लो पहले धारा के अनुकूल गए तो 5 घंटा लगा। कितना घंटा लगा? 5 घंटा लगा। और धारा के प्रतिकूल जाते हैं तो कितना घंटा लगा? 6 घंटा लगा। इतना समझ में आया? अब जब इन दोनों को मुझे बराबर करना है, यहाँ बराबर का निशान है, तो हम किस साइड में क्या करेंगे? हम इस साइड में +1 करेंगे, तब इधर भी 6 हो जाएगा, इधर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा ना? वही चीज़ सवाल में है कि धारा के
अनुकूल जाने में जो समय लगता है वो 1 घंटा कम लगता है और धारा के प्रतिकूल जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो ज़्यादा लगा, चाहे कितना घंटा ज़्यादा लगा इतना, तो 1 घंटा यहाँ पे कम लग रहा है, तो जब इसमें 1 घंटा जोड़ देंगे तब दोनों का समय क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर का निशान लगा है। इधर कम समय लगा था, इधर 1 घंटा ज़्यादा समय लगा था, तो इसमें 1 घंटा जोड़ देंगे तो दोनों का समय हो जाता है बराबर। ठीक है, यहाँ पे समय की तुलना हो रही है। ठीक है, अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अब इनको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। 24/18 प्लस एक्स माइनस 24/18 माइनस एक्स बराबर, ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, अब इसको इससे में गुणा कर लेते हैं, इससे इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें करेंगे। 24 को 18 में गुणा, 18 चौक 72, 72 का 2 हासिल 7, 18 दूने 36, 36 7, 7 6 13, 43, इतना हो गया, माइनस 24x। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं, आपको आसानी रहेगी गुणा करने में, नहीं तो कहेंगे कि कैसे क्या कर दिए। 18 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट लगाओ, 24 से गुणा करना इसमें, तो 18 प्लस एक्स बटे, यहाँ पर देखिए 18 प्लस एक्स है, 18 माइनस एक्स है। ठीक है, 18 प्लस एक्स है और 18 माइनस एक्स मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये दोनों। ठीक है, ये हो जाता है। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, इससे इसमें गुणा कर देते हैं, तो 18 चौक 72 के 2 हासिल 7 होता है, और 18 दूना 36, 36 7, 7 6 13, 43 होता है, 43, और फिर माइनस ये वाला लगा देंगे, और 24 से x में गुणा करेंगे तो 24x आ जाता है, इतना आया। ये वाला माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, 24 से इसमें गुणा करेंगे तो 432 ही आता है, ये हो गया। अब माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 24x हो जाता है। ठीक है, बटा इधर माइनस 1 लिख देते हैं, 18x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1। ठीक, अब यहाँ 432 प्लस में है, यहाँ 432 माइनस में है, तो कट जाएगा या घट जाएगा, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे माइनस 24x, माइनस 24x, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस 24 दूना क्या होता है, 48x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 48x ऊपर बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 18 गुणे 18 करते हैं, 18 का वर्ग 18 144 हासिल 14, 18 एकन्नम 18, तो 8 4 12, यहाँ पे हो जाएगा 324, तो यहाँ पे 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1, इसके नीचे 1 मान लो, होता ही है लेकिन लिख लेते हैं। ठीक है, इससे इसमें गुणा करते हैं तो माइनस 324 और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे तो माइनस 48x हो जाता है। अब इसको सवाल को उधर लगा लेते हैं। ठीक है, सवाल लंबा है लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं कहिएगा कि बड़ा लंबा टाइम लग रहा है, क्योंकि सवाल में टाइम लगता ही है। इसको पक्षांतर, एक्स स्क्वायर इधर है, ये प्लस में है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे माइनस वाले को, तो ये प्लस में आ जाता है, तो 48x हो जाता है, और ये माइनस 324 है, माइनस 324 बराबर 0। ठीक है, अब 324 को जो है हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, और 324 को जब गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, चलो फैक्टर कर लेते हैं। 324 को एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 से गुणा करते हैं, तो 324 2 एकन्नम 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 एकन्नम 2, और 3 दूना 4, 3 7 21, 3 9 27। ठीक है, 2 दूना 4, 3 12, 3 3 9, 3 एकन्नम 3, 2 दूना 4,
3 बार 3 36। तो इस प्रकार से 54 में से 54 गुणे 6 अगर हम कर देते हैं, 54 गुणे 6, तो 54 गुणे 6 अगर करते हैं, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, 2 32, ये आ गया। और 54 में से अगर 6 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, 14 में से 6 गए 8, 48 आ जाता है। तो इसका मतलब इस प्रकार से हम इसको फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो 54 में से अगर हम 6 घटा देते हैं तो 48 बचता है। 324 बराबर 0, x² प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0 हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, दोनों का कॉमन कर लेते हैं तो x कॉमन करते हैं तो x बचता है, प्लस 54 बचता है, माइनस 6 कॉमन करते हैं तो x, माइनस माइनस प्लस, इससे इसको भाग देंगे तो 54 आता है, बराबर 0 आ जाता है, ठीक है। अब ये दोनों सेम है तो कॉमन कर लो तो x प्लस 54 हो जाता है एक ब्रैकेट में, और x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, बराबर 0। x प्लस 54 बराबर 0, तो x को इसको पक्षांतर करते तो माइनस 54 आता है, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6 आ जाता है। तो माइनस वाला तो अमान्य हो जाता है क्योंकि ऋणात्मक चाल जो है वो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर किसकी चाल हमने माना था, x, यहाँ पे धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, तो धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका सवाल जो है वो लग जाता है। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। सवाल थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन सवाल आपको समझ में आएगा। सामान्य जो चाल थी वो स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी और 24 किलोमीटर दूरी तय करेगी अनुकूल में भी और प्रतिकूल में भी। लेकिन अगर 24 किलोमीटर की दूरी वो प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल तय करता है तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है, और अनुकूल में तय करता है तो 1 घंटा कम समय लगता है। तो वो चीज़ें यहीं पर दे दिया है हमने। मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। तो धारा के प्रतिकूल जो जब जाएंगे तो मोटर बोट की चाल घट जाएगी, किससे, जितना इसकी धारा की चाल रहेगी उसमें से घट जाएगी, ठीक है। और जब अनुकूल चलेंगे तो मोटर बोट भी चल रही है, धारा भी उसी दिशा में चल रही है, तो दोनों स्पीड क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो इतना आ जाता है, ठीक है। अब जब धारा के अनुकूल जा रहे हैं, और ये धारा का अनुकूल जाने वाला समय है, ये धारा के प्रतिकूल जाने वाला समय है, ठीक है। तो जब प्रतिकूल जाएंगे तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है, अनुकूल जाते हैं तो 1 घंटा कम लगता है, ठीक है। तो प्रतिकूल में ज़्यादा लगा, अनुकूल में कम लगा, तो दोनों का समय बराबर करने के लिए 1 घंटा जो है इस वाले टाइम में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से बाकी चीज़ें गुणनखंड जो है वो आप कर लेते हैं, मैंने उसको लगा दिया है। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आता है कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।